हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, छावा मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 24 था, यानी कि फोर्थ संडे। बट उससे भी बड़ी बात कि आज भाई साहब इंडिया एंड न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है। तो ऑफ कोर्स भाई, इतना बड़ा मैच है तो उसके बाद क्या छावा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं, इसी के साथ कल डे 23 सैटरडे की ऑफिशियल कलेक्शन देखते हैं। एंड तेलुगु लैंग्वेज में भी ये परसों फ्राइडे को रिलीज हुई थी, कल डे 2 था, आज डे 3 है तेलुगु का। तो तेलुगु की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले कल डे 23 यानी कि थर्ड सैटरडे की ऑफिशियल कलेक्शन देखते हैं। तो यहां पे मैं पहले हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियल कलेक्शन बताऊंगा। तो परसों फ्राइडे वाले दिन, परसों फोर्थ फ्राइडे स्टार्ट हो गया, तो फोर्थ फ्राइडे पे 6.30 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन। एंड कल सैटरडे पर आया 13.70। परसों फ्राइडे से कल सैटरडे पर डबल कलेक्शन, डबल से भी ज्यादा। मैं ऑलमोस्ट भाई साहब 12 करोड़ के आसपास सोच रहा था, लेकिन 13.70 करोड़ की नेट कलेक्शन। और इसी के साथ कल डे 23 तक भाई साहब हिंदी लैंग्वेज में छावा ने 516 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन कर ली है। और इसने एनिमल की लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन को बीट कर दिया है, बाहुबली 2 की लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन को भी बीट कर दिया है। नेक्स्ट दो बड़े रिकॉर्ड्स है, आगे चल के उनकी भी बात करते हैं। इसके बाद तेलुगु लैंग्वेज, परसों डे 1 था तेलुगु लैंग्वेज का, 2.63 करोड़ की नेट कलेक्शन। एंड कल सैटरडे पर डे 2 था, 3.31 करोड़। और टोटल 5.94 करोड़ की नेट कलेक्शन और 7 करोड़ ग्रॉस। 2 दिनों के अंदर भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज से यार कमाल धमाल बवाल। अब गाइस इसके बाद अगर मैं ट्रेड पे आ जाऊं, ट्रेड का भी देख लेते हैं ना, क्योंकि गाइस ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में नो डिफरेंस। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब कल हिंदी से 13.50 एंड तेलुगु से 3.25, और टोटल कल दोनों लैंग्वेजेस मिला के 16.75 करोड़ आया, यानी कि भाई साहब ऑलमोस्ट 17 करोड़। खैर अगर मैं टोटल बोलूं तो भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग भी ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में 500 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन कर चुकी है। 503 करोड़ भाई साहब नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग हिंदी की, और तेलुगु की 5.7, और टोटल 509 करोड़। मेकर्स के अकॉर्डिंग भाई साहब और ट्रेड के अकॉर्डिंग लगभग भी 12 से 13 करोड़ का डिफरेंस है। 509 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड, जो कि ग्रॉस बनती है 607 करोड़, ओवरसीज 83, और टोटल भाई साहब 691। बट भाई मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कल ऑलमोस्ट भाई साहब इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस मेकर्स के अकॉर्डिंग 700 करोड़ क्रॉस कर लिया था। आज तो भाई साहब और ये ऊपर जाने वाली है। तो अब गाइस मूव करते हैं हम आज पे डे 24 पे और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बट उससे पहले टिकट्स सोल्ड आउट। तो गाइस आज सुबह 8 से लेकर दिन के 3 बजे तक, यानी कि आज फोर्थ संडे है, ओवरऑल डे 24 है। तो मॉर्निंग में 8 AM से लेकर आफ्टरनून के 3 PM तक जिस मूवी ने बुक माई शो के ऊपर सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए वो है पुष्पा 2, 1,05,000 टिकट सोल्ड आउट। नंबर 2 पर जवान, 84,000 टिकट सोल्ड आउट। नंबर 3 पर है छावा, 74,000 टिकट सोल्ड आउट। स्टिल भाई साहब मैं इसको बहुत अच्छा मानूंगा। जवान की हाइप कितनी थी, पुष्पा पार्ट 2 की हाइप कितनी थी, वहीं पर छावा मूवी भाई अनबिलीवेबल डे 24 पर भी कमाल है भाई। इसने स्ट्री 2, कल की एनिमल सबको बीट कर दिया। अगर मैं आ जाऊं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे तो सबसे पहले जरा शोज की रिपोर्ट देख लेते हैं। आज हिंदी लैंग्वेज में मॉर्निंग में 20% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में भी 23, तेलुगु की बोलूं तो मॉर्निंग 25, आफ्टरनून 31। इन सिंपल वर्ड्स, अगर भाई साहब आज मैच का इफेक्ट ना हुआ, जो कि होगा ना हुआ, तो भाई कल जितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है ना, हिंदी से लगभग 13.75, लगभग 14 करोड़, और तेलुगु से 3 पॉइंट कुछ, तो भाई कल से ज्यादा आ जाने वाला है। बट मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि ऑफ कोर्स मैच की वजह से इफेक्ट होगा। तो भाई जितना कल आया अगर आज उतना भी आ जाए तो इनफ। अगर मैं गाइस आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों लैंग्वेजेस के मिला के भाई साहब आ जाने वाली है 15 करोड़, दोनों की मिला के कल 16 करोड़ आया, यानी कि आज भाई साहब एग्जैक्टली 12 से 13 करोड़ हिंदी लैंग्वेज में, और भाई उसी के साथ आप कह सकते हो कि तेलुगु लैंग्वेज में भी लगभग 3 करोड़, लगभग भाई साहब आप कह सकते हैं कि 15 से 16 करोड़ आज भी आने वाला है। क्योंकि नाइट आवर्स में मैं रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करूं, वो बात अलग है कि कल मंडे है। बट गाइज हम हिंदी पे आते हैं। अगर मान लो कि आज 12 करोड़ भी आ जाता है
516 करोड़, 516 करोड़ पहले हो चुका है। 516 करोड़ में अगर मैं 12 करोड़ ऐड करता हूं तो भाई साहब ये हो जाएगा 528 करोड़। मतलब के पठान एंड गदर 2 दोनों की लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन को ये बीट कर चुकी है आज अपने डे 24 पर। पठान की 525 करोड़ की नेट कलेक्शन थी, गदर 2 की 526 करोड़, दोनों को भाई साहब इसने बाय बाय बोल दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। यानी कि इतना भी कर पाना, देखो मैं अगर गदर 2 पे आऊं कितनी बड़ी हाइप थी, ऊपर से पार्ट 2 थी, पठान क्या ही हाइप थी। यानी कि छावा ने वो किया है जो कि इम्पॉसिबल, यानी कि मैं अगर बोलूं कि स्त्री 2 के बाद छावा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने मुझे सरप्राइज करके रख दिया तो ये गलत नहीं होगा, और ये अभी रुकने का नाम नहीं लेगी। मैंने आपको बताया था कि भाई 30 मार्च को आनी है सिकंदर, 30 मार्च आने में अभी भी मतलब चलो 3 वीक्स कर लेते हैं ना, 2 वीक्स एंड कुछ दिन बाकी है, चलो 3 वीक्स कर लो। मतलब कि इन 3 वीक्स में कोई और फिल्म नहीं है। अगर इन 3 वीक्स में यार अगर ओवरऑल बोलूं तो मान लो कि 20 दिन भी हम करें, 20 दिन में अगर ये मूवी रोजाना के मतलब अभी तो खैर 10 करोड़ प्लस कर रही है ना, अगर रोजाना हिंदी लैंग्वेज में ये 3 से 4 करोड़ भी करती है तो ये बन जाता है ऑलमोस्ट 60 to 70। मतलब ये मूवी अगर स्लो भी करे तो भाई ये मूवी जवान की लाइफ टाइम जो हिंदी नेट कलेक्शन है 584 करोड़ उसको बीट करने का पोटेंशियल रख रही है, और हो सकता है कि ये 600 करोड़ की नेट कलेक्शन में भी एंट्री ले जाए। बिल्कुल गाइस ऐसा होने के चांसेस लग रहे हैं, बाकी तो होप फॉर द बेस्ट। सो अब आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल एनिमल की लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन को इसने बीट कर दिया। इसने भाई साहब बाहुबली 2 की लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन को बीट, पठान उसके बाद गदर 2 उनको भी, यानी कि चारों जो 500 करोड़ की नेट कलेक्शन के एंट्री होते साथ 4 बड़े रिकॉर्ड थे उनको बीट कर दिया। नेक्स्ट टारगेट 550 करोड़, देन 584 करोड़, देन 600 करोड़। तो क्या लगता है ये 3 रिकॉर्ड्स ये क्रिएट कर पाएगी या नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग। छावा देख के रो के आ रहे हैं। मतलब 15-20 मिनट कितना भी पत्थर दिल इंसान होगा वो 100% रो देगा, ऐसी मूवी है ये। लास्ट के 15-20 मिनट्स माय गॉड हम लोग पागल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि एंड हो जाए। मतलब हाउ पेनफुल इज डेथ वॉज, हमें पता चलता है कि कितना उनको पेन हुआ होगा, एक एक क्या क्या करते हैं उनके साथ। अब स्पॉइलर होगा हम बता नहीं सकते, बट 15-20 मिनट आप रो दोगे, पक्का रो दोगे। हाँ जी, विकी कौशल ने एक बेंचमार्क सेट किया है। छत्रपति संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर उन्होंने परफॉर्म किया है इसके पहले ना किसी ने किया था और ना ही कोई करेगा। बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने परफॉर्म किया है। उनके एक्शंस अच्छे, उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, उनका मराठी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। विकी कौशल इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस कैरेक्टर। सेम हमें लगता ही नहीं कि वो विकी कौशल है, हमें ऐसे ही लगता है कि वो छत्रपति संभाजी महाराज है। आई थिंक दैट इज द विक्ट्री ऑफ हिज। उनकी कास्टिंग थोड़ी सी इनकरेक्ट लगती है क्योंकि पूरा मराठी क्राउड है मूवी में, और उनका जो हिंदी है दैट हिंदी मतलब वो टोन आ जाता है ना, साउथ इंडियन टोन है, तो उनकी कास्टिंग थोड़ी, हालांकि वो